यकीनन, यहाँ बादशाह और उसकी बैठियाँ के मौजू पर मबनी एक मुख्तसर कहानी है। ऐनवान, बादशाह और उसकी बैठियाँ। एक ज़माने में बुलंद व बाला पहाड़ों और सरसब्ज़ वादियों के दरमियान बसी हुई एक अजीम सल्तनत में बादशाह नाम का एक अक्लमंद और आदिल बादशाह हुकूमत करता था। वो अपने लोगों के साथ अपनी इंसाफ पसंदी और हमदर्दी के लिए मशहूर थे। एक मजबूत हुक्मरान होने के बावजूद इसका दिल उसकी तीन बेटियों आमना, फातिमा और ज़ारा से था। अमीना सबसे बड़ी, तेज़ ज़हानत और सीखने का जज्बा रखती थीं। उसने अपने दिन कदीम तुम्हारों को छानते हुए और दौर दराज के स्कॉलर्स के साथ फ़लसफ़े पर बहस करते हुए गुजारे। दरमियानी बेटी फ़ातिमा अपनी मेहरबानी और हमदर्दी के लिए मशहूर थीं। वो अक्सर गांव में गरीबों की मदद करती और बीमारों को तसल्ली देती। सबसे छोटी ज़ारा को फितरत और जानवरों से मोहब्बत थी। वो महल के बागात में घूमती, परिंदों से बातें करती और आवारा जानवरों से दोस्ती करती। एक दिन एक सुदागर पड़ोसी मुल्क की दौलत की खबर लेकर महल में पहुंचा। ताजिर ने वसीया खजाने और कीमती नमूने के बारे में बताया जो वहां मिल सकते हैं। हैरान होकर बादशाह ने अपनी बेटियों के साथ इस पड़ोसी रियासत की तलाश के लिए सफ़र शुरू करने का फैसला किया। जब वो वादियों में सफ़र करते और दरियाओं को अबूर करते थे तो उन्हें चैलेंजों का सामना करना पड़ा जिसने उनकी हिम्मत और इत्तिहाद का इम्तिहान लिया। आमना की हिकमत ने उन्हें गदार रास्तों से गुजरने में मदद की। फातिमा की मेहरबानी ने इन्हें मकामी लोगों में हलीफ बना लिया। ज़ारा के फितरत से ताल्लुक़ ने इन्हें ज़रूरत के वक्त खुराक और रहायश फराहम की। पड़ोसी ममलकत पहुंचने पर उनका इस्तकबाल उसके हकमरान ने किया, जो बादशाह की आजिज़ी और उसकी बेटियों की खूबियों से मुतासिर था। उन्हें खजाने दिखाए गए थे, लेकिन जिस चीज़ ने उन्हें ज़्यादा दिलचस्प बनाया, वो इन लोगों की कहानियाँ थीं, जिनसे वो मिले थे। लचक, मोहब्बत और हमदर्दी की कहानियाँ। घर वापसी पर बादशाह ने महसूस किया कि हकीकी दौलत मादी अमलाक में नहीं, बल्कि इन खूबियों में है, जो उसकी बेटियाँ मुजस्सम हैं। उन्होंने हिकमत, मेहरबानी और फितरत के साथ हम आहंगी की कदर सीखी थी। बरस बीत गए और बादशाह बूढ़ा हो गया। वो जानता था कि एक दिन उसे अपनी बादशाही अपनी बेटियों में से एक के हवाले करनी होगी। इसने उन्हें अपने पास बुलाया और हर एक से पूछा कि वो बादशाही के लिए क्या चाहते हैं। आमना ने इंसाफ और इल्म, फातिमा रहमदिली और मुसावात की, और ज़ारा ने फितरत के साथ हम आहंगी और तमाम जानदारों के एहतराम की बात की। उनके जवाबात से मुतासिर होकर बादशाह ने फैसला किया कि ममलकत पर इसकी बेटियां मुश्तरका तौर पर हुकूमत करेंगी। हर एक अपनी मुनफरिद ताकतें अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लाएगी। और यूं आमना की दानिशमंदाना रहनुमाई में, फातिमा के हमदर्द दिल और ज़ारा की फितरत के साथ हम आहंगी, बादशाही ऐसी फली फूली जो पहले कभी नहीं थी। ये कहानी हिकमत, मेहरबानी और हम आहंगी के अक़दार पर जोर देती है। ये बताती है कि ये खुसूसियात कैसे खुशहाली और खुशी का बास बन सकती हैं। ऐसी मज़ीद कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।